जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर क्लास लगा रहे हैं, आज की इस क्लास को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर के करना, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपको 110 पॉइंट्स दिलवाएगी। रिपीट सेंटेंसेस 60 मार्क्स के हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस 55 मार्क्स के हैं। तो लगभग लगभग 110 115 पॉइंट्स इसी क्लास से निकल करके आने वाले हैं। ये दोनों टास्क सभी के पास है। पीटी कोर कनाडा वाले बच्चों के पास भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया जो भी क्लास लगा रहे, पीटी एकेडमी का पेपर दे रहे हैं, उनके पास भी है। इसमें किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के ही पास ये क्लास है। पहले रिपीट सेंटेंसेस को शुरू करूंगा। पहले रिपीट सेंटेंसेस को शुरू करूंगा, उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशंस होंगे। पहले रिपीट सेंटेंसेस को शुरू करूंगा, फिर राइट फ्रॉम डिक्टेशंस होंगे। मेरे साथ साथ प्लीज रिपीट सेंटेंसेस के बारे में लिखना शुरू करो। ये क्या है, ये क्या नहीं है। लेट्स जस्ट राइट डाउन एवरीवन। लिखो शाबाश। 1 सेकेंड, लेट मी ऐड कपल ऑफ स्टूडेंट्स, फिर शुरू करते हैं। You will all have 10 to 12 questions in your exam. It is part of your speaking module. ये सेकंड नंबर पर आएगा स्पीकिंग मॉड्यूल में। आपके पास 10 या 12 क्वेश्चंस आते हैं। लिख लिया। ये 60 मार्क्स कैरी करता है। 60 में से 30 मार्क्स जो है वो लिसनिंग को देता है, और 60 में से 30 मार्क्स जो है वो स्पीकिंग को दे देता है। लिख लिया। इस टास्क में क्या होगा, आप सभी लोगों को एक सेंटेंस सुनाया जाता है। सेंटेंस सुनाने के बाद आप लोगों को 2 सेकंड्स का टाइम मिलता है, और आपको सेम सेंटेंस रिपीट करना होता है। सेंटेंस था, मान लो पेपर में आया हुआ, द कॉलेज फीस इज ड्यू टू बी पेड बाय अक्टूबर, और रंजीत कौर जी बोलती हैं द कॉलेज फीस अक्टूबर। कुछ मिलेगा इनको बीच का, इतना कुछ खा गई बोलते बोलते। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग जवाब देंगे। आई थिंक जितने भी वर्ड्स बोले हैं उसके मार्क्स एंड देन फ्लुएंसी, बिकॉज कंटेंट के कट जाएंगे।
मे बी, आई एम नॉट श्योर। ओके, मे बी यू नॉट श्योर, ओके। सर अगर फ्लुएंसी से बोलूंगी और बीच के वर्ड्स काट दूंगी तो मे बी मिल जाएंगे थोड़े से मार्क्स। थोड़े से मिल जाएंगे। ओके। हम्म। और गुड। और और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेंट। मैंने ये पूछा है आप लोगों से भी। सेंटेंस था कॉलेज फीस इज ड्यू टू बी पेड बाय नवंबर, और बच्चा बोलता है कॉलेज फीस। हेलो, क्या नाम है आपका? ग्रीन टी शर्ट आपने जूम यूजर लिखा, आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, हेडफोन लगाया हुआ है आपने। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो एक बारी। गुरप्रीत सर। हाँ जी। गुरप्रीत। गुरप्रीत, हाँ शिफ्ट करके आए हो रात को? हाँ जी सर। हाँ। ओके, ठीक है। चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं मेरे को। ओके। आप सभी लोगों को एक सेंटेंस सुनाया जा रहा है, उसके 6 वर्ड थे। एक लड़की 8 वर्ड थे, एक लड़की 8 में से 4 5 ही बोल रही है। कुछ कट होगा क्या? यस सर। कंटेंट के मार्क्स कटेंगे। कुछ नहीं कट होगा, कुछ भी नहीं कटेगा। ना लिसनिंग से ना स्पीकिंग से, यही तो इस टास्क की खूबसूरती है। और इसको तो मैं एक अभी अभी चेक भी करके आया कि एक बार मैंने एक सेंटेंस में 11 वर्ड्स थे, 11 में से 4 ही बोले, मुझे कुछ नहीं कटा उसमें। आई डेंट लूज एनीथिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बस आप लोग मुंह खोल के बोल, मतलब ये नहीं कि सारों में 4 4 बोल के आया, एक में ही बोला था बस, ठीक है, वो भी लास्ट वाले में। तो आप लोगों को इसकी मार्किंग का नहीं मालूम, पीटी की, पीटी की मार्किंग के बारे में नहीं पता। ये तो टास्क फ्री के बैंड देने के लिए आया है। स्मोक एंड फायर अलार्म, स्मोक एंड फायर अलार्म शुड बी देयर इन एवरी बिल्डिंग। और सुखमन कंबोज बोलता है स्मोक फायर अलार्म बिल्डिंग 90, एक बैंड भी नहीं कट होगा। दुख तो इस चीज का है कि हम लोग डर जाते हैं, शर्माते हैं कि हाय आधा सेंटेंस बोलेंगे हमारा मजाक बनेगा। कौन है मजाक बनाने वाला वहां? कोई मैडम बैठी है? वो तो सॉफ्टवेयर है यार, वो तो सॉफ्टवेयर है। आपको सेंटेंस का सिर्फ 70%, ये मैं ज्यादा बोल रहा हूं पर फिर भी 70% हिस्सा बोल करके आना है। बोलने को सारा बोल दो, कोई चक्कर नहीं, बट ये नहीं बोल होता तो 70% तो बोलना पड़ेगा। और एक और खास बात सुनो इस टास्क की, सुन के मजा आ जाएगा आपको। इसमें ग्रामर ही नहीं है, स्पीकिंग में ग्रामर ही नहीं होती। और एक और बात सुनो, अगर आपने सेंटेंस का आखिरी का टुकड़ा पहले बोल दिया, पहले वाला सेंटेंस का टुकड़ा बीच में डाल दिया, बीच वाला टुकड़ा आखिरी में फेंक दिया, कोई चक्कर नहीं, वो तो वर्ड मैच करेगा कि ऑडियो में इतने वर्ड थे, इसके मुंह से कितने निकले, टोटल कितने वर्ड्स मैच हो रहे हैं, आगे पीछे भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टास्क से आसान अब आपको कुछ लगेगा, कुछ हो सकता है।
एक तो पूरा नहीं बोलना फिर भी पूरे बैंड, आगे पीछे बोल दिए वर्ड फिर भी पूरे बैंड, ग्रामर नहीं चेक होती फिर भी अच्छी बात है। मैं अभी 10-15 मिनट लगा के आपको सिखाने वाला हूं भी यादाश्त किस तरह रखनी है इस टास्क की। सेकेंडली, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपका पेपर 80-90% तो उसी में से आ जाएगा। रिपीट सेंटेंस तो रिपीट होते हैं पेपर में, उसका बहुत हाई रिपीट रेट है। आपको पेपर दे देंगे, आप वो पढ़ के चले जाना, बस वही पेपर में आ जाएगा। ठीक है। कितने हैं वो क्वेश्चंस, कोई ज़्यादा थोड़ी है, कोई 1000 थोड़ी है, 2000 थोड़ी है, गिनती के हैं, 300 350 क्वेश्चन हैं, लाइनें हैं छोटी छोटी, पढ़ करके चले जाना। आपको पेपर भी दे देंगे, पेपर देने के बावजूद भी कह रहा हूँ आपके हाथ में कि इसको भी पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। सर याद नहीं रहता, सेंटेंस भूल जाती हूँ, सुनती तो हूँ भूल जाती हूँ। आपको सेंटेंस याद रखने का एक बड़ा कमाल का तरीका बताता हूँ। आप लोग मेरे कहने से सेंटेंस को सुनो, और सुनने के बाद उस सेंटेंस के पहले 4 वर्ड्स, जो भी सेंटेंस कानों में बजा है उसके पहले 4 वर्ड्स अपने मन में रिपीट कर लिया करो एक बारी। सर उससे क्या होगा, मन में रिपीट करने से क्या हो जाएगा? मन में रिपीट करने से क्या हो जाएगा? मन में रिपीट करने से पहले 4 वर्ड तो याद रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी का एक आधा टुकड़ा वैसे याद रह जाएगा। मैं बोल दो इकट्ठे करके, मैं आपको दिखाऊं कैसे करता हूं मैं ये टास्क। डू यू वांट हैव अ लुक? मैं पेपर में ऐसे करता हूँ इस टास्क को, देखो। पहले 4 वर्ड ऐसे सुनता हूं जैसे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है, यही 4 वर्ड्स हैं। ये क्या है, रोज लॉग आउट कर देती है। There is a pharmacy on campus near the store. There is a pharmacy on campus. There is a pharmacy on campus near the store. पहले 4 वर्ड संदीप ब्राड़ मैं अपने मन में रिपीट करके फिर बोलता हूँ, मुझे याद रह जाता है। फिर मन में रिपीट किया वो बच्चा कभी नहीं भूलता। ये तो सर आसान था, जो लंबा सेंटेंस आ गया फिर कैसे मन में रिपीट करूंगी? आपको तो 4 ही करने हैं ना। आपको लंबा सेंटेंस आए छोटा है, आपको क्या मतलब? ध्यान से सुनो अगला। You need warm clothes for the winter. यू नीड वार्म क्लोथ्स फॉर द विंटर। अगर मैं बोलूं यू नीड वार्म क्लोथ्स, 90, कुछ नहीं कट होगा। I need somebody to fix the problem with the computer screen. I need somebody to fix the problem. I need somebody to fix the problem with the computer screen. समझ आ रहा है अभी मैं क्या चाल चलता हूं? पहले 4 वर्ड मन में पढ़ता हूं, वहां शोर होता है। एग्जाम, कितने जने पहली बार पेपर देने जा रहे हो पीटी का, इंडिया से नहीं दिया हुआ आइल्स करके आए थे? एक बार अनम्यूट करके मी 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 कर दो, जो लोग पहली बार पेपर। Me, Me, sir. Me, sir. ओके, आप लोगों को पता है जो पहली बारी पेपर देने जा रहे हो, आप लोगों को पता है वहां आप लोगों का ग्रैंड वेलकम होगा।
आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे कि महारानी रंजीत कौर जी चली आ रही हैं, इनके साथ फोटो करवाओ। आपको एक डिलक्स रूम मिलेगा, वहां बैठ के पेपर दोगे। पता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा सोचना भी मत। वहां आप लोगों को बिठाया जाएगा, फोटो खींचेंगे, पासपोर्ट पूसपोर्ट मैच करेंगे, आपके जो है थंब प्रिंट, वो फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, इम्प्रेशन चेक करते हैं। उसके बाद चोरों की तरह भी कुछ पर्चियां पुर्चियां तो नहीं ले आई, आपकी जेबें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपको एक रूम में ले जाया जाता है, जिस रूम में आपके साथ 14 15 या डिपेंड्स ऑन द टेस्ट सेंटर, कई बार आपके साथ 10 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे बैठे होंगे। वो एक ही कमरे में बैठे होंगे, कोई अलग रूम नहीं है किसी का। वो अपना बोल रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, आप अपना चिल्ला रहे होंगे, दोनों के सुर आपस में टकराएंगे। पर उस शोर में भी आपको अपने ही काम पे ध्यान देना पड़ता है। ये इस पीटी के टेस्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। पर आपके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं, आपको इतना जोर से सुनाई नहीं देता जो बाहर चल रहा है, क्योंकि कान आपके भी कवर्ड है ना, आपके भी कवर्ड है। तो ये तो मिलेगा भाई वहां, देखो। पर मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना आप सभी लोगों को जो वहां पे एग्जाम वाले दिन होगा, आज उसका आपको सैंपल दिखा दूं। मैं एक क्वेश्चन प्ले करने जा रहा हूं, उसके बाद बोलूंगा "श्श्श"। जब मैं बोलूंगा "श्श्श", उस टाइम पे उस सेंटेंस के पहले 4 वर्ड्स अपने मन में रिपीट कर लेना। जब मैं बोलूं "श्श्श", तो उस टाइम पे उस सेंटेंस के पहले 4 वर्ड्स अपने मन में रिपीट कर लेना और फिर बोल देना। समझते हो क्या कह रहा हूं? ये काम आप लोगों को करना है। जब मैं करूंगा, आप लोग क्या करोगे? जल्दी से बोलो। क्या? मन में चार रिपीट करेंगे। अपने मन में मन चार में वर्ड रिपीट रिपीट कर लेंगे। करेंगे। 4 वर्ड्स मन में वो करेंगे, ठीक है। आओ, पहला सेंटेंस प्ले करने जा रहा हूं। अगर किसी ने अपने मन में पहले 4 वर्ड ना रिपीट किए तो वो स्टूडेंट नालायक स्टूडेंट, ठीक है। चलो, ओके। You're s- लिखो मत the रंजीत, hotel. मेरी बात मानो, लिखो मत। एक बार ऐसे सोचो भी, मेरे ओनर ने मुझे कुछ कहा है, काम कर रही थी रेस्टोरेंट में, मेरा ओनर मुझे गोरा कुछ कह रहा है, ऐसे सुनो और फिर 4 वर्ड रिपीट करो। सुनो। The hotel is not far away from my apartment. स्टार्ट। The hotel is hotel not far is away not from my far away It's not far away from my apartment. एक्सलेंट, एक्सलेंट करिए ना। मन में रिपीट करा हुआ बंदा कभी नहीं भूलता। मन में कुछ रिपीट करोगे कभी नहीं भूलोगे, ये याद रखना क्या कह रहा हूं। अगला सुनो। Several people have applied for this position. स्टार्ट। Several people have applied for this position. position. एक बारी ना सारे जने कैमरा ऑन कर लो प्लीज, ठीक है। आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग कैमरा ऑफ करके मत बैठा करो। इस क्लास का स्टैंडर्ड 8 के लिए है और 8 से नीचे इसका स्टैंडर्ड मत गिरने दो, ठीक है। चलो, अगला सुनो। You can speak to the current students at the information sessions. Speak to the current students. Start.
You can can speak speak to the to the current current students or students at the information center. Speak the current for students. the information Yeah, center. well, you can speak to the current students information center. Center. Information center, बस that's Center. information center बोल दो. You can speak to the current students information center. हाँ, इसकी सेंस नहीं बन रही कुछ भी, सेंस नहीं बन रही, पर सेंस के नंबर ही नहीं हो तो वर्ड मैच करते हैं, कितने वर्ड तेरे ऑडियो से सेम सेम है, ये चीज मैच होती है. ठीक है रवनीत, क्लियर है? ओके ओके ओके. पूरा आनंद आ रहा है, इंडिया में गर्मी कहाँ है, पंखे चले हुए हैं, एसी चले हुए हैं, वाह. ओके. हाँ जी हरमनदीप कौर, क्या कह रही हो, बोलो. सर अगर हमने एक दो वर्ड गलत बोल दिया, जैसे इसकी जगह पे आर बोल दिया, तो कोई मार्क्स तो नहीं कटता? पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे से वर्ड्स का तो कभी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. और एडिशन भी कर सकती हो अपनी मर्जी से, कुछ गलती से ऐड कर दिया, उसने बोला आप चॉकलेट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मेलबर्न, और आप बोल देते हो चॉकलेट फैक्ट्री विच वाज लोकेटेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ मेलबर्न. डजंट मैटर, ईस्ट तो बोला है ना, नंबर मिल गया, मेलबर्न तो बोला, नंबर मिल गया, जो फालतू है वो इग्नोर हो गया. ठीक है हरमनदीप, ऐसे होता है. हाँ जी हरजीत. हरजीत सर वो जब रिकॉर्डेड बार चलती है कई बार, जैसे थोड़ा 2-3 सेकंड लेट हो गए तो वो कैच कर लेता है वो. जैसे ही सामने स्क्रीन के रिकॉर्डिंग लिखाया, आपको वैसे तो तुरंत बोलना चाहिए, लेकिन 1 सेकंड बाद भी बोला तो कोई चक्कर नहीं, 2 सेकंड बाद भी बोला तो कोई चक्कर नहीं, बट अगर 3 सेकंड गुजर गए तो वहां लिखा आएगा साइलेंस डिटेक्टेड, कैनॉट रिकॉर्ड यू एनी फर्दर. वहां पे लिखा आएगा साइलेंस डिटेक्ट हुआ है, बच्चा बोल नहीं रहा, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है. तो अब तो गिनेगा कौन, वहां 3 सेकंड हो गए या 2 हो गए, है ना. तो इससे अच्छा भी रिकॉर्डिंग लिखाया, बस 1 सेकंड, चलो कोई नहीं, अगर लिखाया 1 सेकंड हो गया कोई बात नहीं, बस एकदम बोल पड़ो. ठीक है. ओके चलिए आगे चलें. भारती, सविता, मनप्रीत, नवप्रीत, विक्रम सैनी, अश्विंदर फ्रॉम कनाडा, मित्तल, वीरपाल, वीर वीरपाल. ठीक है, कर ली बात घर पे. ओके. कल क्लास लगा रही वीरपाल, क्लास लगाते लगाते इसकी मम्मी बेचारी फोन कर रही होंगी, फोन नहीं पिक कर रही, मैं क्लास लगा रही हूँ. कह रही क्या फायदा तेरा क्लास लगाने का, जिधर पे फोन नहीं उठता, क्या फायदा वाईफाई लगवाने का घर पे. पूरी डांट पड़ रही इसको और पूरे बच्चे सुन रहे. वीरपाल, बात करा करो टाइम पे, ठीक है. आगे सुनो अभी. आओ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, पेपर में बहुत रिपीट होता है, बड़े ध्यान से सुनना. ठीक है. ओके. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लगा लो, मतलब प्रिडिक्शन फाइल में भी है. ठीक है. ओके. लो जी, 1 सेकंड, सॉरी. If you नहीं नहीं नहीं. I need car can park in the building behind the medical center. Your car can park in the building behind the medical center. Start. Your The car can park park in is the building behind in the the medical medical center. center. Medical Department center. is behind the medical center. Your car can park behind the building नहीं बोलना, सिंपल बोल दो. Your car can park in the medical center. पूरे मार्क्स हैं, कुछ नहीं कट होगा, बोला करो, चुप मत रहा करो. ठीक है, समझ आया? बोला करो, चुप मत रहा करो. ओके. योर कार कैन पार्क बिहाइंड द मेडिकल सेंटर, कितना मुश्किल था ये, मुश्किल था. जरूरी नहीं ना भाई जबरदस्ती इन द बिल्डिंग बिहाइंड द मेडिकल सेंटर नहीं बोला जाता यार, इतना कोई चक्कर नहीं. बोलो, सुनो. Students are not allowed to speak when they are in the examination hall.
स्टार्ट। Students are Students not are not allowed to allowed speak to when they speak are in the when they are in the examination hall. examination When they are in the Examination hall. Students are not allowed to speak when they are in the Examination hall. अभी तो याद रखना सिखा रहा हूँ, बोलना नहीं सिखाया अभी। जिस तरह बोल रही हूँ ना अभी, ऐसे नहीं बोल के आना वहाँ। स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक व्हेन दे आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह नहीं बोलना, ठीक है? ये तो अभी वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? अभी याद रखना सिखा रहा हूँ, बोलना तो अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। अगला सुनो। You need to get a new photo for your driver's license. स्टार्ट। You need to get To get a new photo for your driver's license. license. a photo for your driver license. वेरी गुड। यू नीड टू गेट अ न्यू फोटो फॉर योर ड्राइवर्स लाइसेंस, ठीक है? इस तरह सुनोगे ना, अभी कोई मुझे कुछ कह रहा है तो और जल्दी याद होगा। अभी किसी ने कुछ कहा है, गोरा कोई कह रहा है मैं कुछ गई थी वहाँ कहीं पे बात करने, वो मुझे कुछ बोल रहा है, ऐसे सुनोगे बहुत जल्दी याद रहेगा। अगला सुनो। ओके, Passen- बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। Scientists are always asking the government for more money. स्टार्ट। Scientists are always asking the government for more money. Scientists are always asking the government for more money. Scientists are ओके, साइंटिस्ट आर ऑलवेज आस्किंग द गवर्नमेंट फॉर मोर मनी। अगर आपने ये बोला होता साइंटिस्ट नीरज, साइंटिस्ट साइंटिस्ट आर आस्किंग मोर मनी, तो भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रिडिक्शन फाइल खोलो एक बारी, आपको भेज दी, टेलीग्राम ग्रुप में आई है, चेक करो एक बारी टेलीग्राम ग्रुप में। आपको टाइम टेबल पता है ना इस हफ्ते क्लास कैसे लगने वाली है? अल्लो चक को भेज, देखो भेज दिया आप लोगों को, भेज दिया अभी कैसे क्लास हमारी लगेगी, क्या कुछ होगा, चेक करो। हाँ जी, आप प्रिडिक्शन फाइल खोल लो जी। 21 मई है इसका नाम, और ये पेज नंबर देखो, जैसे रिकॉर्डिंग देखी जा रही होगी तो पेज नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो पेज नंबर 18 पे है, ठीक है प्रीति? देखो सारे पेज नंबर 18 पे है। कोई बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेगा तो उस टाइम पे शायद पेज नंबर चेंज हो चुका हो, तो अपने अपने देख लेना प्रिडिक्शन फाइल में कौन से पेज पे होगा उस टाइम पे, क्योंकि प्रिडिक्शन फाइल आ रही है, शायद आज शाम तक आ जाए एक और। पेज नंबर 18 जॉनी गर्ग, देख लिया? हरमनजीत, सविता, पूजा, भारती, संदीप, नवबीर, नवप्रीत, विक्रम सैनी, जिया शर्मा, पुष्मिंदर सिंह, रोहित, प्रीत कौर, देख लिया आप लोगों ने? कैमरा ऑन कर लो सारे जने। ये सारे सेंटेंसेस आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस रखते हैं, 379 है। एक एक से दोस्ती कर लो, एक एक को ऐसा बना लो कि बस यही सब कुछ है। एक एक को 8-8 बार रीड करो, 10-10 बार रीड करो। एक स्टूडेंट थी, एक तो अभी आपको नौरीन ने भी बताया, उस दिन मैंने वो 80 चाहे थे स्पीकर पे करा था, उससे पहले भी एक स्टूडेंट थी, वो भी सेम ही तरीके से 8 बैंड ले गई। उन्होंने क्या किया, 56 ओवरऑल था पहले स्कोर, ठीक है, 84 आया था उनका, दीपिका नाम था शायद उनका। वो कहनी सर जी मैंने एक तरीका अपनाया, कहती भी क्यों ना मैं प्रिडिक्शन फाइल की एक एक चीज 10-10 बारी कर जाऊं। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक है, ऐसे बैठ गई 10 बार करती रही उसको, एक एक को, प्रिडिक्शन फाइल वाले को। अगला आया उसे 10 बार करती रही, तीसरा आया कहती मुड़ के दोबारा देखना नहीं पड़ा सर फिर कभी। आज एक एक बार करते हो, कल फिर भूल जाते हो, फिर भूल,
एक ही बार में उसकी, और मैं इसी तरीके से तैयारी करता था जब मैंने 9 बैंड्स लिए भी, एक चीज को इतनी बार कर लो कि वो दोबारा मुड़ के देखनी ही ना पड़े। एक एक सेंटेंस को 10-10 बारी ऊंचा ऊंचा बोल लो, 20-20 बारी ऊंचा ऊंचा बोल लो। वो इतना, रुको प्रीति, इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि आपको कभी मुड़ के दोबारा वो देखना ही नहीं पड़ेगा। ये चाहिए मुझे आप लोगों से। और बताया तो अभी पेपर, अब 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 8 इसमें से आ जाते हैं एज इट इज। बहुत बड़ा रिपीट रेट है 8 आना 12 में से। मोस्टली तो सारे ही रिपीट होते हैं, फिर भी मिनिमम 8 लगा के चलो, जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, 8 रिपीट हो रहे हैं मिनिमम। तो इसको अच्छे से करके चलो। और प्रैक्टिस तो करनी ही है, प्रैक्टिस तो करनी है कहीं ना कहीं से, तो क्यों ना वही कर लें जो पेपर में आ रहे हैं। समझ में आया? दैट्स द होल पॉइंट। ओके, अब बोलना सिखा दूं, बोलना सिखा दूं। ओके, ये देखो, मेरा ना, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, मैं अपने रिजल्ट्स तो भेजता रहता हूँ, जैसे जैसे मैं पेपर देने जाता रहता हूँ भेज देता हूँ कि अब मैंने ये टेक्निक ट्राई करी, ये देख लो, ये कर लो बच्चों। आदत है 6 साल से, हर कुछ थोड़े टाइम बाद पेपर देने चला जाता हूँ। लेकिन ये मेरे पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट है जो आपके सामने है। पहले ऐसे पेपर आता था पुराने जमाने में, 2019 में ऐसे आता था। उस टाइम पे मेरे सब में 90 90 90 9 बैंड थे, यहां भी 90 थे, और पहले ऐसे रिजल्ट आता था भाई, सब में 90 आ गए, सब में 90 आ गए। ऐसा क्या मैं कोई कंप्यूटर हूं क्या, कोई वो मेरे अंदर कोई वो थोड़ी टेक्नोलॉजी फिट हुई है, अभी मैं सारा कुछ ही सही करके आऊंगा? मैं बताता हूँ इस पेपर में क्या हुआ था। सिचुएशन संभालने वाले लोगों से बात कर रहा हूं मैं, जो संभालेंगे वहां। मैं पहला रिपीट सेंटेंस मेरे पास आया, द आई एम वेयरिंग रेड टी शर्ट टुडे। मैं क्या, मैं इतने बड़े बड़े याद करके आया था घर से, ये क्या आई एम वेयरिंग रेड टी शर्ट टुडे। मैंने जल्दी से माइंड में रिपीट किया, बोल दिया आई एम वेयरिंग रेड टी शर्ट टुडे। अगला आया, द स्काई इज कलर्ड ब्लू। ये है बस, पीटी में गए तभी जना खना 9 9 बैंड लेके घूमता है इसमें। अगला आया, ऐसे ऐसे आते रहे आते रहे आते रहे, मैं पूरा खुश, मैं कल है यार पीटी में गए, ये पीटी है। 8वां 9वां रिपीट सेंटेंस होगा, वो आया। आया, the north side of the campus will be closed on Friday due to maintenance work. Therefore, it's a request to everyone to please park your vehicle on the south side of the campus. Anyone not following the rules will be charged with heavy penalty. पहले फंसाया इतने क्वेश्चन आसान आसान दे करके, लास्ट में आकर के ऐसा क्वेश्चन मेरी तरफ फेंक दिया, मैं तो क्या करता। मन में 4 वर्ड रिपीट किए, द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, द साउथ साइड। और मैं आपको एग्जैक्टली बोल के दिखाता हूं मैंने क्या बोला उस दिन। मैंने क्या करा उस दिन मुझे याद है, बेशक 6 साल हो गए इस बात को। द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, द साउथ साइड ऑफ द कैंपस, पेनल्टी, थैंक यू। अपने आप इस मुंह से थैंक यू भी बोल आया, अपने आप ही निकल गया थैंक यू। सोच रहा था भी थैंक यू करूंगा, इतने में एक आधा वर्ड और याद आ जाए, नहीं। और जो चला गया, मैं कहो हो, मैं तो कुछ बोला ही नहीं इसमें, इतना दुख हुआ। पर मैं सोच के गया था भी चाहे सारा पेपर जीरो हुआ, जो चीज मेरे सामने उसमें पूरी जान लगा दूंगा। सुबह उठा देखा 90 90 90। जब पढ़ाने लगा एक इंस्टीट्यूट में 6 साल पहले, वहां पता लगा भी इसमें तो चल जाता है ऐसे ही, एक आधे में तो चल जाता है। बाकियों में 70 70% बोला हुआ हो तो एक आधे में
कम भी चल जाता है। आप लोग इस मुंह को खोल के बस कुछ बोल आना, चुप मत रहना कि हाय मेरा मजाक बनेगा, गलत इंग्लिश बोल रही हूँ। से समथिंग, व्हाटएवर यू हर्ड फ्रॉम द ऑडियो, जस्ट से इट। जितना कुछ भी याद है बोल देना। समझ आ गया? मैं आपके आगे लाइव एग्जांपल बैठा हूं। अब बात है सर, याददाश्त तो रख लूंगी, आपने दे दिए, इन्हें रट भी लूंगी, पर बोलने का तरीका अगर गलत हुआ तो सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर ये आ गया मान लो, द बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज रिस्पेक्टेड इन द रिसर्च एक्टिविटीज, इस तरह बोलोगे तो कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा। अपनी देसियों की हमारी आदत है ना भी ऐसे बोलने की। द बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज रिस्पेक्टेड इन द रिसर्च एक्टिविटीज, गलत, जीरो। कैसे आएंगे पूरे नंबर? द बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज रिस्पेक्टेड इन द एक्टिव रिसर्च एक्टिविटीज। आप मेरे कहने से करके आना। हो सके, हो सके तो वर्ड्स को थोड़ा सा खींच देना बोलते हुए, ये आपको 90 दिला देगा। शॉर्टकट है, इतने बच्चे नॉनो बैंड ले गए। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, इसमें आपको कुछ भी बदलना नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एट ऑल। ऑल दैट यू नीड टू डू इज वर्ड्स को खींच दो, और वो ताजा ताजा सुना होता है ना उनके एक्सेंट में, वैसे निकल जाता है। ठीक है, पर वो झटके मार मार के कोई नहीं बोल के आएगा। हम लोगों की, हम मीन्स मैं भी, सारे हम देसियों की आवाज में एक ही दिक्कत है कि हमारी आवाज में झटके आते हैं थोड़े थोड़े। बायोलॉजी डिपार्टमेंट विल इज रिस्पेक्टेड फॉर रिसर्च एक्टिविटीज, जीरो। बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज रिस्पेक्टेड फॉर रिसर्च एक्टिविटीज, 90। The news will not be received until the next week, 40, 50, 60. The news will not be received until the next week, 90. सर जी, जब मैं एपीयूनी पे ऐसे ट्राई करती हूँ वर्ड खींचने का तो एपीयूनी मार्क्स नहीं देती है ना। ए मेरे 9 बैंड आया टचवुड, आज तक कभी भी कितनी चीज़ें ट्राई कराया, आज तक स्पीकिंग में हमेशा 90 गए हैं। एपीयूनी पता क्या देती है? 57, 46, 53। मुझे तो इस हिसाब से डूब मरना चाहिए जो मैं एपीयूनी के स्कोर्स के अकॉर्डिंग चलूं, तो कोई फायदा नहीं। गिव मी 1 सेकेंड। मैं एपीयूनी के हिसाब से चलूं तो कुछ नहीं देता, वो दिखा देगा टू मच स्ट्रेस, टू मच ये। आप मेरे हिसाब से चलना। मैं तो वैसे तो कह कह के थक गया ये चीज़, पर मानते बहुत कम बच्चे हैं। जो मानते हैं वो सब के रिजल्ट्स ग्रुप में हैं। जो एप यूनी के पीछे पड़े हैं, अभी एप यूनी में 9 बैंड लेने हैं, वो सब डूबते हैं रियल एग्जाम में। पहले बता रहा हूँ, मेरे एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है दुनिया का जो पियर्सन के हिसाब से मार्किंग कर दे। ठीक है, तो ये चक्कर है। वो हम बताएंगे वीकेंड पे। ये स्लॉट सिस्टम जो अभी शुरू किया है, ताकि आपको पूरा दिन वेट ना करना पड़े, आप आओ 20, 22, 10, 15 जितना भी मिनट लगते हैं आपकी स्पीकिंग को सुधारने में, वो बेस्ट है। ताकि आपको पूरा पूरा दिन बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार ना करना पड़े। आई नो ये हमने पहली बार अभी शुरू किया है, थोड़ी सी इसमें हमें वो आएंगे चैलेंजेस, लेकिन बहुत अच्छा गया इस बार। सबके सब बड़े खुश थे जितने भी हुए, है ना। तो एनीवे, आगे चलते हैं। मैं आपको बोल करके सुनाता हूं कि कैसे बोलना है, मेरे पीछे पीछे ट्राई करना। दिन ओके, द न्यूज इज रियली गुड। बोलो अपने मन में, बोलो ऐसे, मतलब म्यूट पे रह के बोलो, द न्यूज इज रियली गुड। बोलो, द न्यूज इज रियली गुड। बोलो, बोल रहे हो? ठीक है। Scientists have found all parts of science. बोलना से
अब अनम्यूट करके बोलो। Scientists have Just have found all part of Scientists science. have found all Scientists parts have of found science. all part of science. पहले कैसे बोलती थी ममता? साइंटिस्ट हैव फाउंड ऑल पार्ट ऑफ साइंस बोलती थी ना, ऐसे बोलते थे ना बच्चे हम सारे ऐसे। अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि जितना उसका गला घोटोगे वर्ड्स का उतना नुकसान है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हैव, हैव फाउंड, फाउंड ऑल, ऑल पार्ट, पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस। 90 का एक शॉर्टकट है, कुछ नहीं चेंज करना। कुछ बच्चे कहते हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी है सर, ये टच आ रहा है, हरियाणवी टच, पंजाबी टच, उर्दू टच, गुजराती टच आ रहा है हमारी आवाज में। कुछ नहीं करना, जो टच आ रहा है उसे रहने दो, वो वर्ड खींच दो। आपको पता है ये टेक्निक ऐसे काम करती है? अगर आप डॉक्टर को डॉक्टर भी बोलते हैं ना तो भी 90 आ सकते हैं इफ यू स्ट्रेच योर वर्ड्स। डॉक्टर, ठीक है? तो ये इस तरह की टेक्निक है। आप लोग मेरे कहने से आज के बाद 3 शब्दों की प्रोनाउंसिएशन हमेशा के लिए बदल दो। पहला, आज के बाद इस मुंह को खोल करके कभी भी ट को ट नहीं बोलना, ट को ठ बोलना है। आई नो नकली सा साउंड करेगा बट ठ को ठ बोलना है, ट को ठ बोलना है। टैंगो, टमेटो, ट्रांसपेरेंट, टैंगो, 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 ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। समझ गए क्या कह रहा हूं? ये एक बंद कर दो अभी, एक गंदी सी आवाज निकालना, ठीक है, नाक से, ऐसे नहीं। ठीक, टैंगो, टमाटो, टमाटो, टमाटो। फर्क देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं जो दोनों निकाल सकता हूँ आप भी दोनों निकाल सकते हो आवाज। ठीक है, अगर मैं दोनों आवाज निकाल रहा हूं आप भी बड़े आराम से दोनों निकाल दोगे। अगला बोलो मेरे पीछे पीछे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। टेक्नीशियन, technician, Technician. ओके, ट को ठ हो गया। अब आगे चले। प को फ बोलना है, फ। जान के एक्स्ट्रा नकली सा साउंड करेगा, आई नो, बट ये पूरे बैंड जिलाएगा। प को फ, प्रिंसिपल, प्रीति। Principal. Principal. प्रीति नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। ओके, ओके, अगला सुनो। प को फ बोल दिया, प्रिंसिपल। अगला सुनो। Principal. ओके, पैनकेक्स, pancakes, ओके, अगला सुनो। प को बस फ बोलना है यार, अगला क्या सुनो, इतने तो आप लोग समझदार हो। प को फ बोल के आना, दैट्स इट। ओके, अगला है क को, क को पुष्मिंदर सिंह, क को आज के बाद क नहीं बोलना, क को ख बोलना। ख, कंप्यूटर, क्लासिकल, कंप्यूटर, Computer. classical, कंप्यूटर। बस ये ठ फै ख करना है। ये है ना, कुछ करते हैं ना सुरेंद्र कौर, कनाडा में कुछ बच्चे उतरे होते हैं फ्लाइट से, इंडिया से आए होते हैं, 4 दिन उन्हें होते हैं, फिर वो अपनी टोन सी नहीं बदल लेते। कुछ है ना कनाडा में रिवाज है, मैंने देखा है। वो अपनी आवाज बदल लेते, मैं वाटर मांग दी है ना, वो वाली इंग्लिश बोलनी है थोड़ी सी। किद्दा किद्दा। हाँ हाँ हाँ, वही वाली। तो है ना थोड़ा सा, अश्विंदर है रिवाज की, मुझे वैसे ही बहम है। अश्विंदर ने यस बोल दिया। सर ऐसे भी ट्राई कीता सीगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। आप सब लोगों ने भी ट्राई करना, थोड़े दिनों के लिए बन जाओ वैसे से, ठीक है, जब तक पीटी का एग्जाम नहीं होता, सारे जने करने लग जाओ। अगले अगले अगला सेंटेंस सुनो। ओके, मेरे पीछे पीछे बोलो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड टुडे।
I'm really I'm really excited today. Excited today. really excited Excited today. to सब लोग 90 लोग हैं जो अभी बोल रहे हो। चक्कर पता है क्या, वहां पे आप लोगों कुछ बच्चों को क्या होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, आपको लगता है यार ये तो चिल्ला रहा है, मैं भी इसकी तरह चिल्लाऊंगी। वहां आप गेम को खराब कर देते हो। मैं इतने सॉफ्टली बोल के आया हूँ पेपर में, इतना नाइसली। देर आर मेनी हैप्पी पीपल टुडे, देर आर मेनी नाइस पीपल इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल के आया हूँ। सोर्स एंड टेंस याद रखूं या ये ड्रामे करूं, दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है। आई एम रियली एक्साइटेड टुडे, आई एम रियली अनॉयड टुडे। ट को ठ बस बोलाना और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का। वैसे इस बार जो है हम 100% टेस्ट रखेंगे इसका। वैसे इस वेंसडे को भी है मेरे ख्याल, पिछले वेंसडे, इस वेंसडे को है, पर अगले वेंसडे को हम लोग आप लोगों का इसका टेस्ट रखेंगे। 379 रिपीट सेंटेंसेस हैं, आपको प्ले किए जाएंगे, आपने एक बार में आंसर करना है। ठीक है। जो बच्चा आंसर ना कर पाया उसका नाम लेंगे, उसको स्पॉटलाइट पर लाएंगे और उसके लिए हॉ करवा देंगे। ठीक है, हॉ करवा देंगे। ठीक है, चलो आओ। रिपीट सेंटेंस क्लियर है? जब बोल के बंद कर दिया, आप खुद नेक्स्ट क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है। When you stop speaking, you'll have to click on next yourself to jump on to the next question. वहां बैठ के वेट नहीं करना। वैसे तो हो ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर खुद नेक्स्ट क्लिक कर दिया करो, बेटर है। ओके, बस यही कुछ है इस टास्क में। सर ये फाइल में तो रिटर्न लिखत में है क्वेश्चन, अगर ये सुनने का मन करता हो तो कैसे करें? लास्ट में सिखा दूंगा आपको ये कैसे सुनने हैं। ठीक है, लास्ट में सिखा दूंगा। ऑल गुड, सब बता दिया इस टास्क के बारे में। चलूँ आगे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे चलूँ? काजल चौहान दो ही मुझे इजाज़त, चलूँ आगे? ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप लोग म्यूट पे हो अभी, पर सुनना बड़े ध्यान से कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन जितना डरावना खतरनाक टास्क कोई है ही नहीं। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस जितना डेंजरस टास्क कोई है नहीं, कोई हो नहीं सकता। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज द मोस्ट डेंजरस टास्क ऑफ पीटीई। अपनी अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो राइट फ्रॉम डिक्टेशन और उसके आगे लिख लो द मोस्ट डेंजरस टास्क ऑफ पीटीई। लिख लो भाई, गिव मी अ मिनट। रिपीट सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस सुना और मुंह खोला और बोल दिया। इसमें क्या है हरमनजीत कौर, इसमें सेंटेंस को सुना पर अब लिख के दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नवकिरण, किस चीज का इस टास्क में डर है जो रिपीट सेंटेंसेस में नहीं था? इसमें वो डर है पर रिपीट सेंटेंस में नहीं था, बताओ क्या है वो? Spellings. spellings. स्पेलिंग, क्योंकि लिख के देना इसका मतलब फिर स्पेलिंग की बलि चढ़ेगी। स्पेलिंग्स चेक होंगे। रिपीट सेंटेंस में स्पेलिंग थोड़ी बोलती है, उसमें तो बस वर्ड्स बोलते हो, इसमें स्पेलिंग्स चेक होंगे। और एक और खतरनाक बात आपको बताता हूं। मान लो, मान लो सेंटेंस था ये, students shall figure out the proximity of their college to work। कोमल चौधरी लिखती हैं स्टूडेंट,
shall figure out the proxy of their college to work. कोमल चौधरी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिख बैठी, कोमल चौधरी प्रॉक्सिमिटी को प्रॉक्सी लिख बैठी। मेरा सवाल आप लोगों से है जो पहली बार इसकी क्लास लगा रहे हैं, मेरा सवाल आप लोगों से ये है भाई, दो वर्ड्स गलत करने के, दो वर्ड गलत लिखने के कितने बैंड्स कट होंगे? जो पहली बार लगा रहे हैं, जिनको पता है प्लीज म्यूट रहना, जो पहली बार सुन रहे हैं वो लोग गेस करो। हाँ जी, दो दो बैंड। दो बैंड्स गलत होंगे दो वर्ड गलत लिखने के। 4 बैंड सर, क्योंकि 12-12 ओड है इसमें। ओके, 4 बैंड्स। ओके, और मे बी एक भी नहीं। एक भी नहीं? वाह, ओके ओके ओके। आप लोगों में से कोई दिल का कमजोर इंसान तो मेरी क्लास नहीं ना लगा रहा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसे सुन के आपको झटका लग सकता है। बता दूं, एंड दिस इज अ फैक्ट, ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बता रहा, ये फैक्चुअली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट लिख बैठे, 6 बैंड चले गए आउट ऑफ 90। प्रॉक्सिमिटी की जगह प्रॉक्सी लिख दिया, 6 बैंड कट गए। ये दोनों ही एक्चुअली सेंटेंस में 3 बड़े वर्ड्स थे, कीवर्ड्स थे, पहला, दूसरा, तीसरा। जो बाकी के हैं ये छोटू मोटू वर्ड्स हैं, जो बाकी के हैं ये छोटू मोटू वर्ड्स हैं। ये एक एक बैंड के होते हैं, 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 एक एक, ये तो 6 बैंड का, एक एक बैंड का, ये एक एक बैंड का, ये 6 का इसमें और ये 6 का। द keywords of the sentence carries 6 marks. The keyword of the sentence would carry 6 marks. Do you all understand what I'm saying? एक वर्ड की गलती आपके 6 बैंड ले उड़ेगी। नवराज सिंह पर वो वर्ड बड़ा हुआ तब ले उड़ेगी 6 बैंड। ठीक है, नेहा रेनू बाला, इराक तारीख, इकरा तारीख, वाइज ए कैमरा ऑफ, सुल्ताना, तन्वी, अर्श, सुरेंद्र, कैमराज ऑन करके बैठो सभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। कैमरा ऑन करो, शाबाश, आई एम वेटिंग। ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। फेस टू फेस क्लास होती, मुंह घर पे छोड़ के आते अपना, ठीक है ना? ओके, आप लोग डरो मत कि सर जी बड़ा वर्ड, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट होंगे, ये वो। भाई बात ऐसी है, आपके पास इसमें तो चॉइसेस ही बहुत हैं। अगर आप अनश्योर हो उसने स्टूडेंट बोला या चिल्ड्रन बोला, आप दोनों लिख सकते हो। आप अनश्योर हो कि उसने स्टूडेंट बोला या स्टूडेंट्स बोला, आप दोनों लिख सकते हो। आप अनश्योर हो कि उसने कोलैबोरेशन बोला या कोलैबोरेशन की स्पेलिंग क्या है, आप दोनों लिख सकते हो। मैं कोलैबोरेशन के 3 स्पेलिंग लिख के आया हूँ इस बार देखने के लिए कि वर्क करता है नहीं। वर्क्स परफेक्टली वेल। मतलब तीन, एक की 3 कॉपियां कभी नहीं की थी मैंने, एक की दो दो तो करते ही हमेशा 9 ही चाहते हैं, पर इस बार एक की 3 करके आया। मल्टीपल स्किल कॉम्प्रिहेंशन इट्स फुल, कोई मार्क्स नहीं कटा हुआ, कोई मार्क्स नहीं कटा हुआ। इस टास्क में तो आपको खुली छूट मिली हुई है। कैसे? ऐसे,
students student shall practice practice for their exam। आपको कंफ्यूजन, उसने एग्जाम बोला या पेपर बोला, दोनों लिख दो। फुल मार्क्स मिलेंगे नाबिन कुमार महातो। यू विल नॉट लूज अ सिंगल मार्क फॉर राइटिंग दिस डाउन। सर अगर ये सेकंड वाला स्टूडेंट सही था, सेकंड वाला स्टूडेंट सही था, तो इसका एस कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे फर्स्ट पे आना था, तो फर्स्ट के हिसाब से तो इसका एस कैपिटल होगा। ऐसी इतनी चालाकियां चाले नहीं चलनी, ठीक है? इतना दिमाग नहीं दौड़ाना। जो सेकंड पे लिख रहे हो वो स्मॉल ही लिखना है, ठीक है? बेशक ये सही है, फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो फॉर्म के नंबर अलग होते हैं। फॉर्म वाला जज आता है चेक करने के लिए। फॉर्म वाला जज क्या कहता है? भाई इस बच्चे का पहला अक्षर कैपिटल है? हाँ है। लास्ट में फुल स्टॉप है? हाँ है। 4 बैंड दे दो। अगर पहला लेटर स्मॉल है, फुल स्टॉप नहीं डाला, दोनों ही नहीं किए, तो भी 4 में से 0, क्योंकि फॉर्म 0 4 ही नंबर की होती है। समझ में आया? फॉर्म कैरीज 4 मार्क्स। पहला लेटर स्मॉल लिख दिया, 4 में से 0। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया, 4 में से 0। सिंपल दैट। क्लियर हो गया? एज सिंपल दैट। ओके ओके। कुछ बच्चे तो कुछ बैंड 4 बैंड लेने के चक्कर में पहला वर्ड लिखाते हैं, फुल स्टॉप लगा जाते हैं। भी कुछ समझ तो आया नहीं, कम से कम फॉर्म की नंबर ले आए। इतनी पावर है फुल स्टॉप की और पहला लेटर कैपिटल की। सर अगर लाइन के बीच में किसी का नाम आ गया, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू करना है क्या? हाँ हाँ। किसी का नाम आ गया सेंटेंस के बीच में, उसका पहला अक्षर तो कैपिटल ही होगा ना। जॉन का जे तो कैपिटल ही होगा। मोनाश यूनिवर्सिटी का एम तो कैपिटल ही होगा। समझते हो क्या कह रहा हूं? ऐसे है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट थिंग इज आप लोगों को इतनी अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूं, जिसे सुन के आप लोग बहुत खुश होंगे। न्यूज़ ये है कि इसी प्रिडिक्शन फाइल में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस लिखे हुए हैं। पेज नंबर 30 पे है। जो इस टाइम पे रिकॉर्डिंग देख रहा हो, पेज बदला हुआ हो सकता है बाद में, जो बाद में देखेगा इसको रिकॉर्डिंग में, तो 30th पे है अभी तो हमारी प्रिडिक्शन फाइल में। आप चेक कर लेना राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपके कौन से पेज नंबर पे होगा। इस टाइम पे 30वें पेज से शुरू है। अब आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। मैं 6 साल से टीच कर रहा हूँ लगभग। आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जो कह दे कि मुझे कोई नया राइट फ्रॉम डिक्टेशन एग्जाम में आ गया। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस कभी भी न्यू नहीं आते। इट ऑलवेज रिपीट्स फ्रॉम द फाइल। राइट फ्रॉम डिक्टेशन हमेशा फाइल में से रिपीट होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस हमेशा फाइल में से ही रिपीट होते हैं। आपको कभी भी नया नहीं आएगा। ये ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने आप बोल रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ इसके। आप मेरे कहने से काम करके आना, कि आपको जो प्रिडिक्शन फाइल में दिया हो उसे पढ़ लेना बस। सर जी, आपको पता है बच्चे कैसे तैयारी करने हैं इसकी? देखना है?
मैंने पिछली बार बच्चों को बोला था भी एक एक डिक्टेशन को 5 5 बार लिख दे। कॉपी पे 5 5 बार लिख ले। दिखाऊं उनका काम? देखना चाहते हो? लो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो उनका काम दिखा देता हूँ। बोल दो अनम्यूट करके, इफ यू वांट टू सी इट, यस और नो बोल दो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। निकालिए अपनी नोटबुक्स बाहर। सभी स्टूडेंट जो पहले एक क्लास लगा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए लगा रहे हैं। ये देखो कोमल चौधरी का काम, एक एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन को कितनी बार लिख बैठी। सीमा एक एक डिक्टेशन को 10 10 बार लिख बैठी। गुरमीत एक एक डिक्टेशन को 5 5 बार लिख बैठी। हरप्रीत कौर एक एक डिक्टेशन को 5 5 बार लिख बैठी। और निकालो अपनी अपनी नोटबुक्स बाहर। परमदीप सिंह, वेरी गुड। ये देखो, एक्सीलेंट यार, बहुत बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग सीरियस कितने हो। सुख ढिल्लो, दिखाओ अपनी नोटबुक से। सुख ढिल्लो, वेरी गुड। ये आप लोगों का एक डेडिकेशन होना चाहिए। सुल्ताना, ये देखो सुल्ताना की नोटबुक, ये पन्ने जो पलट रही है, ये देख लो। और दिखाओ कौन है। सुखविंदर माही फ्रॉम इंडिया, ये देखो कितना काम कर रही है, देखो कितनी मेहनती लड़की है। नवनीत कौर, बिना 8 बैंड के ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। सविता बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है। नीरज का काम देखो कितनी मेहनत कर रही है वो। आप लोग मेरी बात सुनो भाई, मुझे तो आप ये देखो नवीन कुमार, इसका काम देख लो। मित्तल पटेल का काम देख लो। मित्तल पटेल का काम देख लो। ये देखो मित्तल पटेल का काम। नोटबुक कैमरे के सामने लेकर के आता हूं। ये यही तो है अभी हमारी क्लास स्टैंड आउट क्यों करती है सारी सब जगहों में। यही एक रीजन है कि इतने बच्चे 9 9 बैंड्स कैसे ले जाते हैं। 90, आप कल देखो रिजल्ट आया हुआ 90। आपका सुबह कमल कमल का जो किस कमल का था ना, कमल पद्म, हाँ कमल पद्म का 89 ओवरऑल। आप रिजल्ट देखो, पीछे 6 रिजल्ट और आए हुए हैं, सबका ओवरऑल स्कोर यही है। 89 90 88 89 90, ये चाहिए। इससे कम नहीं कुछ भी, मतलब 8 ईच हो बस, उससे कम कुछ ना हो। दैट्स इट। अब एक बच्चे के सामने पेपर पड़ा और वो उसे 5 5 बार लिख रहा है, और उसे ये भी पता है कि अगर गलत स्पेलिंग हो गए तो 2 बार भी लिख सकता हूँ। इससे आसान और क्या होगा? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हम अपने टाइम में 2 2 हजार क्वेश्चन याद करके गए थे। 2 हजार क्वेश्चन याद करके गए थे। आप देखो आपके पास कितने हैं। और ये सेम दोबारा भी तो बोलेगा, ये थोड़ी आपको बिना सुने लिख के आने हैं जो याद ही करने हैं। दोबारा बोलेगा, कानों में सुनोगे, बस आपको खुशी होगी भी मैंने 1000 बार पहले किया हुआ है। दैट्स हाउ इट वुड वर्क। सर इसको करें कैसे? टास्क को पेपर वाले दिन कैसे संभालें इसको? मैं पता है क्या करता हूँ भाई, मैं जल्दी जल्दी ऐसे अपने आप को सुन कर लेता हूँ। पेपर का ही लास्ट टास्क है, लास्ट टास्क है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं आपको दिया था ना, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार। ये भी लिख लो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है लास्ट टास्क है ऑफ योर एग्जाम। लास्ट टास्क है भाई, इसके बाद उठ के आप घर चले जाते हो। ठीक है, ये 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे। ये 55 मार्क्स कैरी करता है। 55 में से 28 मार्क्स जो हैं वो लिसनिंग में जाते हैं। 55 में से 27 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग के अंदर चले जाते हैं। देख लिया? देख लिया? इस टास्क में कुछ नहीं, इस टास्क में कुछ नहीं है भाई। आपको एक सेंटेंस सुनाते हैं, बताया 40 सेकंड के अंदर अंदर टाइप कर दिया करो। 40 सेकंड के अंदर अंदर टाइप कर दिया करो। ज़्यादा ना लिया करो टाइम यार, क्योंकि टाइपिंग में अगर ज़्यादा टाइम लोगे फिर अगले क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचा होगा। मैंने पूरा ये पीटी की बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया हुआ है टाइम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ओके। बेसिक्स की वीडियो भी भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ग्रुप में। अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करो।
ठीक है, जैसे उसने बोला स्कूल विल बी क्लोज्ड अंटिल नेक्स्ट वेंसडे, ऐसे लिख लिया करो, स्कूल विल बी क्लोज्ड अंटिल नेक्स्ट वेड, स्कूल विल बी क्लोज अंटिल नेक्स्ट वेंसडे। और बाद में इसकी फुल फॉर्म करके वहां पे लिख दिया करो। एक नालायक स्टूडेंट ने क्या किया, दो दो वर्ड लिख रहा था, जैसे मैंने बोला डबलिंग लिख दो, उनके बीच में स्लैश डाल आया, उसके जीरो थे लिसनिंग राइटिंग में, जीरो स्कोर समझो, बिल्कुल जीरो, बेकार स्कोर। मैं क्या, स्लैश डाल आया, कहना हाँ सर दिस और दैट, वो अपने आप चूज कर लेगा भी, क्या है। इतना आप लोग अपनी एडवांस्ड दिमाग को ले जाते हो, है ना, इसे जितना कहा जाए उतना ही चलाया करो। दो वर्ड इकट्ठे करके ऐसे ही लिखने हैं जैसे लिखे जाते हैं, आप खुद स्लैश लूज डाल दोगे उसका क्या फायदा। ऐसे ही लिखना है स्पेस डाल डाल के, जैसे नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं, एक के बाद अगला वर्ड, एक के बाद अगला वर्ड। किसी ने भी स्लैश स्लूश कुछ भी डाला, जीरो है, कुछ नहीं चेक होगा, ठीक है, कुछ नहीं चेक होता। प्रैक्टिस, स्पेस प्रैक्टिस, जैसे लिखते हैं नॉर्मली वैसे लिखना है। समझ आया। मैं 4 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस प्ले कर रहा हूं, मैं आपकी इंग्लिश नहीं चेक कर रहा, मैं आपकी इंग्लिश नहीं चेक कर रहा, आपका लेवल नहीं चेक कर रहा, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ चैट बॉक्स में आपका पहला लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा या नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चेक कर रहा। किसी ने पहला लेटर स्मॉल लिखा, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसको जीरो से हम लोग हॉ करवाएंगे, उस बच्चे के लिए हॉ करवा देंगे, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, बड़ा थोड़ा मुश्किल सा है, पर लो जी सुनो, बीच में कुछ आपको गड़बड़ लगेगी बट ध्यान से सुनो। The university has invested in a new technology designed for learning. लास्ट में कुछ मुझसा कर गया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बोल गया, वो बोल करके गया, द यूनिवर्सिटी हैज इन्वेस्टेड इन द न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर लर्निंग। उसने डिजाइन बहुत गंदे तरीके से बोला, समझ नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। बस मैं तो पहला लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप है नहीं चेक कर रहा हूं, आपको सबको पता है। वेल एक सेकेंड, आप सब लोग जो है, चलो मैं आपको ना क्वेश्चन प्ले करके दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। The professor took a year off to work on her book. पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। यू कैन ऑल सेंड इट टू एवरीवन, दैट्स ओके, ठीक है। आप लोग एवरीवन पे क्लिक करके भेज सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। आओ अगला सुनते हैं। Air pollution is a serious problem all over the world. लिखो शाबाश।
सबने पहला लेटर कैपिटल लिखा, सबने फुल स्टॉप लगाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप बात मानते हो यार, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अगला सुनो, अगला सुनो। This course can help to deepen your appreciation of art. This course can help to deepen your appreciation of art. लिखो, शाबाश, लिखो। ओके, दिस कोर्स कैन हेल्प टू डीपन योर एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट था। ठीक है, अगला सुनो, अगला सुनो। Despite their differences, all forms of life share certain characteristics. दोबारा सुनो। Despite their differences, all forms of life share certain characteristics. ओके, अगला, अगला प्ले करता हूँ, ध्यान से सुनो। ये मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, ध्यान से सुनना। Key business partners are often involved in shared expense accounts. बहुत इंपॉर्टेंट है। Key business partners are often involved in shared expense accounts. एक्सलेंट, गुड दैट एवरीवन। आप सभी लोगों को सबसे अच्छी बात है अभी आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा, लास्ट में फुल स्टॉप डाला है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। प्लीज पेपर में भी यही करके आना। जो प्रिडिक्शन फाइल में क्वेश्चंस है भाई उसे 1000 बार करना। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को सुन सुन के क्वेश्चंस करने हो जो मेरी प्रिडिक्शन फाइल में है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये सारे सेम होंगे, बट 60% सेम होंगे। किसी ने सुन सुन के करने हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप सभी लोग फोन में एप्यूनी ऐप में एप्यूनी MP3 खोल सकते हो। 4 डब्बे बने होते हैं ना जब हम अपने एप्यूनी ऐप खोलते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। यहाँ पे लिखा एप्यूनी MP3। एप्यूनी MP3 में आप क्लिक करो, एप्यूनी MP3 पे क्लिक करो, क्लिक करो एप्यूनी MP3 पे। एप्यूनी MP3 पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर तो लिखा आएगा, लिखा आएगा, चौथे नंबर पे लिखा आएगा रिपीट सेंटेंसेस।
रिपीट सेंटेंसेस लिखा आएगा। शिवानी अरोड़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी वर्ड्स ऐड करो। रिपीट सेंटेंसेस लिखा आएगा। ऊपर लिखा हुआ है जून पी, लिखा हुआ है जून पी। जितने क्वेश्चन जून पी के हैं, एक को चला के छोड़ दो, सारा दिन अपने आप चलेंगे। ये MP3 में क्या होता है अभी आपको खुद नहीं बैठ के नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना। जून पी का पहला क्वेश्चन चलाओ। The bus for London will leave 10 minutes later than planned. मैंने टाइमर सेट The किया हुआ bus for London will leave 10 minutes later than मैंने planned. टाइमर सेट किया हुआ। अभी दो ऑडियो के बीच में इतना गैप होना चाहिए। मैंने टाइमर सेट किया, और मैंने ये भी सेट किया हो कि एक एक ऑडियो 5 5 बार चले। एक्सक्यूज मी। कैसे सेट करते हैं टाइमर? कैसे सेट करते हैं टाइमर? टाइमर सेट करना सिखाऊं? किसी भी क्वेश्चन को प्ले कर लो। यहाँ पे 3 डंडे बने हुए हैं बैकवर्ड के साइन के पास। जहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड है, बैकवर्ड के साइन के पास 3 डंडे बने हुए हैं, 3 लाइंस ड्रॉन है। देख लो एक बार। किसी भी क्वेश्चन को प्ले कर लो, किसी भी क्वेश्चन को प्ले कर लो, उसके साथ 3 लाइनें बनी हुई हैं। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा आएगा प्ले 5 टाइम्स, प्ले 3 टाइम्स, प्ले 10 टाइम्स, प्ले 5 टाइम्स पे क्लिक कर दो। मतलब अगर एक एक को 5 बार सुनना है, पर टाइमर बढ़ाना है तो नीचे लिखा हो प्लेबैक इंटरवल। इंटरवल मतलब दो ऑडियो के बीच में कितना इंटरवल चाहिए। मैंने 2 3 सेकंड रखा हुआ है, एक के बाद दूसरा 3 सेकंड में चलता है। एक के बाद दूसरा 3 सेकंड बाद चलता है, दूसरे के बाद तीसरा 3 सेकंड के बाद चलता है। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी टाइम रख लो, क्योंकि आपको बोलने का भी तो टाइम चाहिए ना, नहीं तो चली जाएंगे चली जाएंगे चली जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा। सेम राइट फ्रॉम डिक्टेशंस है, ऐसे आप जून पी वाले कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है आपको कैसे इसको हैंडल करना है। जो भी मंथ में आप इसको देख रहे होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो भी पी होगा वो वाला पी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप प्री मच ऑल डन। ठीक है, यही चीज़ है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, बस दैट्स इट। पेपर आपके हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो। जो जो ओके, ओके ठीक है, मैं इसको करता हूँ। ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, याद रखना भाई, लिसनिंग और राइटिंग को डुबाने वाली और बचाने वाली राइट फ्रॉम डिक्टेशन ही है। ठीक है, चलो।